वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 10th क्लास के बच्चों का इंग्लिश का चैप्टर कुर्ग लेकर आई हूँ। ये चैप्टर हमारा बहुत इजी है और ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में बेकर्स ऑफ गोवा, उनके सैंडविचेस, उनके ब्रेड, उनके लोफ के बारे में पढ़ा था। वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है कुर्ग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत डिटेलिंग है, बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में, रिवर्स, माउंटेन, नेचुरल चीजों के बारे में बताया गया है और इसके भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है, बट स्टिल यू नीड टू रीड इट थॉरली। आपको इसे एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कुर्ग बेसिकली कॉफी कंट्री माना जाता है और ये बहुत फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए। यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि जो 12 महीने सदाबहार और हरे भरे रहते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मिडवे मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी जगह है जिसे हम कुर्ग कहते हैं या कोडागू कहते हैं। ये एक तरह से किंगडम ऑफ गॉड, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर भगवान की पूरी कृपा दृष्टि है। भगवान ने यहाँ पर खूबसूरती जितनी हो सकती है अपनी तरफ से भरमाई है। यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जो 12 महीने हरे भरे रहते हैं। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स और एनिमल्स की। बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है। रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। तो टूरिस्ट के लिए ये जगह एक बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल प्लेस है विथ फुल ऑफ लॉट्स ऑफ एडवेंचर्स। Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, it is basically found in Karnataka, is a home of evergreen forest, spices and coffee plantations. यहाँ पर spices भी बहुत सारे हैं, मसाले वगैरह, और कॉफी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। Evergreen rain forest cover 30% of this district. During the monsoon season, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. आपको बारिश के मौसम में यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि बारिशों के मौसम में थोड़े हालात डेंजर हो सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है या बारिश की वजह से पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, तो आप घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि मॉनसून के बाद आप सितंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ आइए, और यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादातर सितंबर के बाद ही आते हैं घूमने फिरने के लिए। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी एंड कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज stand tucked under tree canopies and prime corners. यहाँ पर बहुत सारे कॉफी के स्टेट्स हैं और कॉफी प्लांटेशन यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको कॉफी की वो भीनी भीनी सी खुशबू जो होती है, जब कॉफी बनने के बाद जो उसका अरोमा फैलता है, वो वहां पर आपको नेचुरल वादियों में फील करेगा। मतलब आप उसको महसूस करोगे, आप वो अरोमा फील करोगे कि यहाँ पर कॉफी के बाग बगीचे हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबियन डिसेंट। यहाँ पर आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत सारे लोग ग्रीक और अरेबिक साइड से आए, तो यहाँ पर मिला जुला कल्चर, मिला जुला कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया अलोंग विद अरेबिक पीपल और ग्रीक पीपल। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। जब यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी और वो वापस नहीं जा पाए ड्यू टू सम रीजंस, तो वो यहाँ परमानेंट सेटल हो गए। तो उनका अपना कल्चर और हमारा इंडियन कल्चर दोनों मिक्स होकर एक न्यू कल्चर बना, वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियन राइट्स विच वर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडागूज। यानी कि कुर्ग के जो लोग हैं, कोडागू के जो लोग हैं, उनको कोडागूस कहा जाता है। वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, वो वेस्ट में बेल्ट बांधते हैं। ये उनका ग्रीक लोगों का कल्चर का ड्रेस है जो इंडियन कल्चर के साथ मिक्स एंड मैच होकर यहाँ पर वो सेटल हो गए। यहाँ के लोगों से उन्होंने लड़कियों से शादी कर ली, तो दोनों कल्चर एक मिक्स होकर एक नई सभ्यता बने। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द। तो इसको कुपिया भी कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि अरब के लोग, जो अरबी पीपल होते हैं, अर्मेनियंस होते हैं, वो एक लॉन्ग चोला सा पहनते हैं, कमर में बेल्ट लगाई होती है, सर पर भी उन्होंने कफनी सी बांधी होती है और वो सर पे एक बेल्ट सी बांधी होती है।
तो बिल्कुल उनसे रिजेंबल करता हुआ इनका ड्रेस होता है और उसको कुर्ग भी कहा जाता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेक्स एंड टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। कुर्ग के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत फेमस है, मतलब ये अपने घर में आए हुए अतिथियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि इंडिया में अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है, तो गेस्ट आर ऑलवेज वेलकम इवन नाउ अ डेज एट मेनी प्लेसेस। Now the Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army, the General Cariappa, was also a Kurgi। हमारे कुर्ग के रेजिमेंट के जो मेन ऑफिसर्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफिसर जो थे चीफ इंडियन आर्मी के, वो भी जनरल करियप्पा थे, was also a Kurgi। Even now Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। पूरे इंडिया में ओनली कुर्गी पीपल हैव द अथॉरिटी टू कीप देयर गन्स विद देम विदाउट लाइसेंस, मतलब बिना लाइसेंस के उनको ही परमिशन है आज भी गन कैरी करने की, क्योंकि वो अननेसेसरीली कभी किसी को शॉट नहीं करते, कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, और बहुत ही प्यार से रहने वाले, बहुत ही सभ्यता से भरे लोग हैं ये। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ पर कावेरी नदी पाई जाती है, पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उसका पानी इस नदी में पहुंच जाता है, और जंगल हमेशा 12 महीने सदाबहार हरे भरे रहते हैं। माहिसीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच एंड वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल अफेक्ट द क्लीन वाटर। आपको यहाँ पर किंगफिशर डाइवर्स मिलेंगे जो पानी में बहुत डीप गहराई में समुद्र में छलांग लगाते हैं और बहुत कुछ नीचे से निकाल कर लाते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे स्क्विरल्स यानी गिलहरियां, लंगूर्स जो बंदरों की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उनकी बड़ी मिस्चीवियस हरकतें, मतलब फ्रूट तोड़ना, खाना, फेंक देना। कई बार तो वो फ्रूट मुंह से छीलकर उसके बीज या उसके छिलके विजिटर्स पे भी डाल देते हैं, बट दे नेवर अटैक ऑन एनी पीपल। किसी पर भी वो अटैक नहीं करते, उनको मारते नहीं हैं। So the most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain climbing। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं जो अब बहुत फेमस है बेसिकली टूरिस्ट लोगों के लिए। रिवर राफ्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग, मतलब पहाड़ों पर बहुत हाई स्पीड में आप बाइकिंग कर सकते हैं, बट वो डेंजरस हो सकता है। एंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पर आपको हर तरह का साधन उपलब्ध है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। Macaws, Malabar squirrel, langurs and slender lorries keep a watchful eye from the tree canopy। यहाँ पर जो मकाओ है, मालाबार स्क्विरल है, लंगूर है, ये सब आप पर नजर रखते हैं बराबर। जब ट्रैवलर्स और टूरिस्ट वहां पर आते जाते हैं जंगलों से, तो ये पेड़ों के ऊपर बैठे होते हैं और वहां से बराबर आपको नजर रख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जरा सा जहां इन्हें कुछ अटपटा लगता है, कुछ गलत लगता है, या इनको लगता है कि शायद इनके लिए खतरा है, तो बहुत जोर से शोर मचाते हैं, सारे पेड़ वेड़ हिला देते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो उन चीजों से विजिटर्स कई बार डर जाते हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64 Arc Island and running into Buddhist monk from the India's largest Tibetan settlement at nearby Balikapu is a bonus, and the monks in red orc and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। कुर्ग को इंडिया का हार्ट और सोल इसीलिए कहा जाता है कि नेचर की इतनी ब्यूटी होने के बाद, इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होने के बाद भी ये एक बहुत ही पीसफुल जगह मानी जाती है, बहुत ही शांति प्रिय, लोगों से के प्यार से भरी हुई, हॉस्पिटैलिटी से भरी हुई जगह मानी जाती है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है यहाँ पर, जो तिब्बत के मॉन्क हैं, जो साधु संत हैं, जो भिक्षुक हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उनका जो एक पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, मॉन्क्स की रेड और येलो रॉब्स जो पहनते हैं, वो बहुत ही पीसफुल और मन को शांति देने वाली जगह मानी जाती है। इसीलिए कुर्ग को इंडिया का हार्ट और सोल कहा जाता है। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई मस्ट टेल यू। और ये चैप्टर बहुत इजी भी है। इसके आंसर्स आप खुद बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से पशु पक्षी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लोगों को किस चीज की परमिशन दी गई है, रेजिमेंट का कौन सा ऑफिसर था जो पहला यहाँ पे जनरल गवर्नर बना।
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो यू नीड टू रीड द चैप्टर थरली एंड केयरफुली। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई हेल्प यू आउट। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।